जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं जेमिनी मिथुन राशि का जनवरी का महीना, साल 2025 का पहला महीना कैसा रहने वाला है, कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति। जनवरी के महीने में क्या ग्रह गोचर हो रहे हैं, क्योंकि जनवरी के महीने में बुध आदित्य योग बन रहा है, शुक्र शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे, बुध देव मूल नक्षत्र में जाएंगे, कहीं ना कहीं मंगल शनि का षडाष्टक योग बनेगा। इसका प्रभाव मिथुन राशि पे कैसा पड़ने वाला है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो मिथुन राशि वाले जातक और जातिका जो हमारे कार्यक्रम को देखते हैं, पसंद करते हैं, उन सबको साल 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं माता रानी करे कि आपकी सभी इच्छाएं साल 2025 में पूरी हो, यही हमारा माता रानी से दुआ है। चलिए हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हेल्थ में देखा जाए तो 4 जनवरी 2025 को बुध देव, जी हाँ, बुध देव मूल नक्षत्र के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और बुध आदित्य योग बनाएंगे। हालांकि ये बुध आदित्य योग 15 जनवरी तक ही बनने वाला है, लेकिन इसका इफेक्ट पूरे जनवरी भर मिथुन राशि को मिलेगा। यानी कि नया कुछ सीखने का आपका मन करेगा, नया कुछ सीखने वाले हैं, नया कोई कोर्स करने वाले हैं, कुछ ना कुछ नया सीखने का आपका योग बनता है। पुराने जान पहचान वाले व्यक्तियों से आप जनवरी में मिलेंगे, उनसे मुलाकात के योग बनते हैं। जनवरी के महीने में नदी, पहाड़, हिल स्टेशन की यात्रा भी आपकी होती हुई नजर आ रही है। जनवरी के महीने में हेल्थ आपकी फिट एंड फाइन है, मूड आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, यानी जनवरी का महीना हेल्थ वाइज ठीक है। और साथ ही साथ जनवरी के महीने में किसी सेलिब्रिटी, किसी फेमस व्यक्ति से भी आपकी मुलाकात होने के योग बनते हैं। तो जनवरी का महीना बहुत लाभकारी है। धन की स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं धन भाव में मंगल बैठे हैं, जो कि 23 दिसंबर यानी पिछले महीने वक्री हो गए, जिसका प्रभाव मिथुन राशि को कहीं ना कहीं जनवरी में मिलेगा। यानी कि मंगल वक्री से जनवरी में कोई बड़ी डील आप क्रैक कर सकते हैं, जिसके लिए आप बड़ी मेहनत कर रहे थे, बड़ा प्रयास कर रहे थे, वो डील आखिरकार आपकी जनवरी में क्रैक होती है। उसका एडवांस मनी आपको जरूर मिलता है, यानी अच्छा खासा धन लाभ जनवरी में मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन माता पिता परिवार पे कुछ खर्चा भी आपका होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के जनवरी का महीना 7 जनवरी के बाद से 31 जनवरी तक फाइनेंस के लिए धन की स्थिति बहुत अच्छी है। बात करें मिथुन राशि के परिवार क्षेत्र के बारे में तो कहीं ना कहीं केतु चतुर्थ भाव में विराजमान है। आपका कहीं ना कहीं बाथरूम का काम, टाइल्स का काम, कुछ ना कुछ रेनोवेशन, इंटीरियर का काम जनवरी में आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं, किसी को घर में बुलाकर एडवाइस एटलीस्ट ले सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं आप कुछ घर के काम की प्लानिंग कर सकते हैं जनवरी के महीने में। साथ ही साथ परिवार के साथ में आप मंदिर, तीर्थ यात्रा के दर्शन भी करने वाले हैं। यानी जनवरी का महीना परिवार के साथ में वक्त देने वाला महीना भी रहेगा। बात करें मिथुन राशि की संतान के बारे में, चाहे मिथुन राशि की छोटी संतान है, चाहे मिथुन राशि की बड़ी संतान है, तो जनवरी के महीने में शुक्र, जैसा मैंने कहा, शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, मालव्य योग बनाएंगे। तो संतान की विद्या के लिए, करियर के लिए, करिकुलम एक्टिविटी के लिए जनवरी का महीना वेल एंड गुड है। चाहे आपकी छोटी संतान है, बड़ी संतान है, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा जनवरी के महीने में। संतान संबंधी कोई गुड न्यूज़, कोई टीचर उनकी अप्रिसिएशन करेगा, कोई कोच उनकी अप्रिसिएशन करेगा, तो संतान के लिए जनवरी का महीना अच्छा है। संतान की कोई इच्छा पूर्ति भी आप लोग करने वाले हैं, जो काफ़ी लंबे समय से संतान कह रही थी, पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए, ये एसेसरी चाहिए, वो आप जनवरी में संतान को दिलाने वाले हैं। या संतान आपसे डिमांड कर रही थी, पापा मुझे यहाँ घूमने जाना है, तो आप वो इच्छा पूर्ति करने वाले, ऐसा योग नज़र आ रहा है। अब स्टूडेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी स्टूडेंट के सस योग बन रहा है शनि द्वारा जनवरी के महीने में। तो मित्रों के साथ में जनवरी में पार्टी फंक्शन में भी आप जाने वाले हैं। साथ ही साथ मित्रों के साथ आप हिल स्टेशन की यात्रा भी करने वाले हैं, यानी यात्रादायक जनवरी का महीना रहेगा। हाँ, माता पिता से कोई इच्छा पूर्ति आपकी भी, स्टूडेंट लोग की भी होती हुई नजर आ रही है, यानी माता पिता आपकी कोई ना कोई इच्छा पूर्ति करने वाले हैं। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन होता है, जो कि आप कहते हैं कि 70 to 80% सटीक होता है। लेकिन मित्रों, कुछ लोग ऐसे हैं 20%, 30%,
जिनके जीवन में अभी भी कष्ट चल रहा है, जिनके जीवन में परेशानी संघर्ष चल रही है, वो जनरल प्रेडिक्शन जब देखते हैं तब भी उनके जीवन में कुछ भी घटित नहीं होता। उसका कारण होता है या तो आपके जीवन में शनि की साढ़े साती, शनि की खराब दशा, राहु की केतु की खराब दशा चल रही है, या काल सर्प दोष पितृदोष आपकी कुंडली में बना है, जिस कारण से आपको पॉजिटिव ग्रहों का रिजल्ट नहीं मिल पाता। ऐसे में आपको क्या करना है मित्रों, मैं समाधान भी बता देता हूँ। ऐसे में आपको 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है ना मित्रों, इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के आपको अपनी कुंडली चेक करानी है। कुंडली में क्या दोष बन रहा है, मुझसे टेलीफोनिक राय ले लीजिए। हल्का सा, मात्र हल्का सा हमने शुल्क रखा है, यानी कि आप उसको पे करके मुझसे टेलीफोनिक बात कर सकते हैं, टेलीफोनिक राय ले सकते हैं, और मैं आपको उपाय भी बताऊंगा, वो उपाय कीजिए और इन दोषों से आप मुक्ति पाइए। तो सबसे सरल समाधान है आपको व्हाट्सएप करना। माता दी ललित जी, जय माता दी। आपने कई साल पहले नीलम हमने आपको पहनाया था, नीलम दिखा दीजिएगा दर्शकों को। ये इसका क्या रिजल्ट रहा, आप अपने मुखावरण से बताइए। नीलम का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। मैंने नीलम पहनते ही दुबई चला गया और मेरा बिज़नेस कई गुना इंक्रीज़ किया और काफ़ी मैं इम्प्रेस हूँ। अब मैं नीलम को भी हाई पोटेंसी इंक्रीज़ कराना चाह रहा हूँ आपसे। अच्छा। जी, नीलम को भी आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं, मतलब नीलम बहुत ज़्यादा सूट किया। करेक्ट। लोग तो लेकिन नीलम से डरते हैं। मुझे नहीं पता, वो आपने चेक करके दिया था क्योंकि मैं आपसे लगभग 15 साल से मैं कनेक्टेड हूँ। इस बीच में कई सारे हमने स्टोन चेंज किया है। जो नीलम का रिजल्ट आया वो काफ़ी अलग है। नीलम का तो कहते हैं कि सूट करते ही एकदम से आदमी को राजा बना देता है। जी, नीलम का मैंने देखा है। देखा है जी, चलिए जी बता। थैंक यू। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि मिथुन राशि के लिए, नौकरी के वालों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा। जो जॉब करते हैं तो कहीं ना कहीं जनवरी के महीने में काम का बहुत प्रेशर होगा, बहुत सारा काम आपको देने वाला है, यानी मैनेजमेंट बहुत सारा काम आपको देगा, लेकिन फिर भी आपकी अच्छी सेल होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन प्रेशर में जनवरी में आप काम करने वाले हैं, उतनी छुट्टियां नहीं कर पाओगे। जो जनवरी में कहीं जाना था उसकी यात्राओं के आपने योजनाएं मिथुन राशि वालों ने बना रही थी, वो कैंसिल होती हुई नज़र आ रही है, या वो शॉर्ट पीरियड में आ जाएगी। जहां आप 7 दिन के लिए जाने वाले थे वहां पर आप 2 या 3 दिन के लिए ही जाएंगे। मंगल वक्री होने के कारण 5 से लेकर और 25 जनवरी तक कोई बड़ी डील आप क्रैक कर सकते हैं और यहां पर आपकी अच्छी सेल होती हुई नज़र आ रही है। तो नौकरी अगर देखा जाए तो सेल के मामले में तो बहुत अच्छा है, लेकिन काम का प्रेशर भी जनवरी में मिथुन राशि के ऊपर रहने वाला है। बात करें दाम्पत्य जीवन की, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, पति पत्नी हो, भाई यहाँ पर बुध मूल नक्षत्र में जो जनवरी में चले गए हैं और बुधादित्य योग बना रहे हैं। हालांकि बुधादित्य योग मित्रों 15 जनवरी तक ही बनेगा, लेकिन इसका प्रभाव पूरा जनवरी भर आपको मिलेगा, यानी 1 से 31 जनवरी तक बुध आदित्य का प्रभाव, यानी कि रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। जो आपके बीच में कटुताएं थी वो दूर होती हुई नजर आएगी। और बुध आदित्य योग के जादू से आप देखेंगे कि पार्टनर आपकी हर बात मानने पे राजी होगा। बुध आदित्य योग के कारण पार्टनर आपको समझने लगेगा, आपकी जो इच्छाएं थी वो पूर्ति करते हुए नजर आएगा, आपके साथ में कदम से कदम मिलाता हुआ नजर आएगा। यानी जनवरी के महीने में पार्टनर में बड़ा चेंज आप देखेंगे। आप भी हैरान हो जाएंगे कि मेरे पार्टनर के अंदर इतना बड़ा चेंज कहाँ से हो गया। तो वो बुध आदित्य योग का जादू है जो कम समय तक रहेगा, याद रखिएगा। साथ ही साथ जनवरी के महीने में पार्टनर के साथ में हिल स्टेशन की आपकी यात्रा है। करियर में आपको पॉजिटिव और गुड रिजल्ट भी मिल रहा है, यानी दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा है। बात करें व्यापारी लोगों के बारे में, जो व्यापार करते हैं, तो कहीं ना कहीं कार्यस्थल के अंदर जो भी फैक्ट्री, दुकान, शोरूम चलाते हैं, तो किसी पंडित जी का आपके संस्थान में आना होगा, किसी गुरु जी का आपके संस्थान में आना हो सकता है। कार्यस्थल में पूजा, हवन, सत्संग के योग बनते हैं। साथ ही साथ कुछ मशीन सॉफ्टवेयर पे आप खर्चा कर सकते हैं, कुछ मार्केटिंग पे आप खर्चा जनवरी में कर सकते हैं, उसका अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा, याद रखिएगा। जनवरी के महीने में सेल भी आपकी बढ़ जाएगी, अच्छी सेल होते हुए नज़र आ रही है। तो कुल मिला के व्यापार में थोड़ा खर्चे वाला जनवरी का महीना है, लेकिन सेल भी उतनी ही अच्छी रहेगी। तो कहा जाए तो मिला जुला महीना रहेगा। और मित्रों, अगर आपको मेरा ये कार्यक्रम पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो भाई मेरे पेज को फॉलो, यानी एस्ट्रो आज जो पेज है उसको फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी। मेरा नाम अतुल पांडे है, मैं बहरीन का रहने वाला हूँ। मेरा बिजनेस है, मैं तेल का बिजनेस करता हूँ, मगर मेरा बिजनेस में काफ़ी लॉस हुआ। मेरी ज़िंदगी की स्थिति बिगड़ गई थी।
परिवार मेरा बिखर गया था। मगर मेरे करीबी ने मुझे समझाया गुरुजी की शरण में जाने के लिए। मैंने उनसे ज्योतिष विद्या का ज्ञान लिया, उन्होंने मुझे ज्योतिष विद्या का ज्ञान बताया और जब से मैं उनके संपर्क में आया हूँ तो मेरी ज़िंदगी में काफ़ी खुशहाली आ गई है, मेरा बिजनेस भी हो गया। उन्होंने मेरे को ये सब बताया, विद्या मैंने उनकी मानी। आज मैं वेल सेटल्ड हूँ और मेरा परिवार खुशी से चल रहा है, मेरे को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ, मैं उनका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ।